हेलो एवरीवन, मैं सुमिता। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। आज का मेरा जो टॉपिक है वो किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, उसी के ऊपर है। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई हमारी बुराई करे तो हमें क्या करना चाहिए। भाई ये क्वेश्चन तो हम सबकी लाइफ में होता ही है और कहीं ना कहीं हम सब लोग ये सोचते होंगे। मेरे साथ भी कुछ समय पहले ऐसा ही था। मैं खुद का ही बताती हूँ कि मुझे भी ये लगता था कि भाई मैं सबके साथ में अच्छा करती हूँ तो लोग फिर मेरे साथ में अच्छा, बहुत से लोग अच्छा भी करते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बुराई करते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसा क्यों है। तो ये सवाल आपके मन में भी आता होगा जैसे मेरे मन में आया। तो मैंने इस बारे में बहुत सोचा, तो उसके बाद में मुझे 2 पॉइंट नज़र आए, वही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला पॉइंट क्या नज़र आया मुझे, सबसे पहला तो देखिए, हर पर्सन जो है, जो भी कुछ अपनी लाइफ में अच्छा या बुरा उसके साथ होता है वो कहीं ना कहीं उसके खुद के कर्मों का फल होता है। जैसे कि मैं हूं, अगर मेरे साथ में कोई अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं मैंने भी हो सकता है कि पिछले जन्म में कि उसके साथ ऐसा किया हो जो इस जन्म में भाई वो मुझसे अपना बदला ले रहा है। तो ऐसा होता है और इसीलिए कोई ना कोई रूप लेके हर पर्सन जो है, जो हमने किया है वो किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। इसलिए कहते हैं ना, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। उसी तरीके से जब हम कुछ गलत भी करते हैं तो वो भी हमें वापस मिलता है। तो आई थिंक हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसा हो। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है भाई, कुछ लोगों की होती है आदत दूसरों की बुराई करना, दूसरों के पीठ पीछे उनके लिए उल्टा सीधा बोलना। तो भाई ऐसे लोगों के लिए तो एक ही ऑप्शन होता है, उन लोगों को कर दो इग्नोर। उनको क्या करना है, जैसे रहना है वैसे रहें, जैसे करना है उतना करें। क्यों, क्या होता है कि हमारे साथ अक्सर क्या होता है कि जब कोई हमारी बुराई करता है, ठीक है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं कि भाई हमने उसके साथ ऐसा क्या कर दिया कि जो वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। और टेंशन किसे होती है, हमें होती है। प्रॉब्लम किसे होती है, हमें होती है। उसका क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। तो इसीलिए फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए, उससे प्रॉब्लम भी सारी हम ही को होती है। तो हम क्यों सोचें उसके बारे में, क्यों हम टेंशन लें। तो इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगी। बहुत दिन हो गए कोई स्टोरी नहीं सुनाई है, स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है, एक पर्सन था और वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है, अच्छे से सबके साथ बिहेव करता था और गुड पर्सन था। एक दिन वो अपने गांव से कहीं बाहर गया हुआ था और वापस आ रहा था। हल्का सा अंधेरा हो गया था तो कुछ लोग बात कर रहे थे। तो उसने सुना कि, उसे सुनाई दिया कि भाई उसमें बातों में उसका भी नाम है। तो वो एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने सोचा कि लाओ सुनता हूँ कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या पता मेरी तारीफ कर रहे हो, देखूं क्या बात कर रहे हैं। वो पेड़ के पीछे छिपकर जो है वो बातें उनकी सुनने लगा। लेकिन हुआ क्या, वह ये कि वो लोग जो थे उसकी बुराई कर रहे थे। कोई कह रहा था कि भाई वो बहुत घमंडी है और कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। ये सुनकर उस पर्सन को बहुत ही बुरा लगा और बहुत ही बुरा फील हुआ। अब उस दिन से तो वो टेंशन में आ गया। अब उसे क्या लगता था कि भाई जो है, मैंने तो किसी के साथ ऐसा नहीं किया, सबके साथ अच्छा बिहेव करता हूँ, अच्छे से बोलता हूँ, किसी से मेरी लड़ाई भी नहीं होती, फिर भी लोग मेरी बुराई करते हैं, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। अब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगा। अब एक दिन उसका एक फ्रेंड उसे मिला तो उसने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ। अब उसके दिमाग में क्या था, कहीं पे भी लोग जो थे अगर नॉर्मल भी बात करते थे तो उसको हर जगह यही लगता था कि वो भी मेरी बुराई कर रहे हैं। उसके माइंड में ये चीज़ बैठ गई थी। तो उसने जो था अपने फ्रेंड से ये बात कही कि भाई ऐसा है कि मैं तो सब काम अच्छे से करता हूँ, सबको करता हूँ, फिर भी सारे लोग मेरी बुराई करते हैं। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, अब मेरा मन करता है कि मैं इससे अच्छा मर जाऊं। तो उसके दोस्त ने कहा अच्छा। तो उसने कहा एक काम करो, यहाँ गांव के बाहर एक ऋषि मुनि से रहते हैं, तुम उनसे जाके एक बार मिल लो। उन्होंने कहा ठीक है जाता हूँ। वो गया शाम के टाइम। तो वो बोले कि, वो बाबा जी बोले कि भाई ठीक है, सुबह हम इस बारे में बात करते हैं। उसने क्वेश्चन किया यही, तो उन्होंने कहा हम सुबह बात करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। वो लेट गए, सो गए। अब जब वो लेटा तो उसके भाई पास में एक तालाब था। तो वहां पे बहुत सारे मेढक थे और वो मेढक बहुत टर 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 कर रहे थे और उसको तो आवाजों में नींद ही नहीं आई उस पर्सन को। तो वो बहुत बेचैन, फिर वो बाबा जी के पास गया। उसने कहा कि भाई आप जो है इतने ये मेढक टर 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 कर रहे हैं, इनमें कैसे सो जाते हो। तो वो बोले कि भाई अब तालाब है तो मेढक है, तो उसमें तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अब उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको तो इग्नोर करो, सो जाओ।
तो वो बोला नहीं, मुझे तो ऐसे नींद आ नहीं रही है, मैं सुबह गांव जाके कुछ लोगों को लेकर आऊंगा और इस तालाब में से जो भी मेढक हैं उनको निकाल दूंगा। तो वो बोले ठीक है। सुबह हुई, सुबह वो ले गया गांव और गांव से कुछ लोगों को लेकर आया और उसने उस तालाब में से उस मेढकों को निकलवाया। तो टोटल 20-25 मेढक उसमें से निकले। तो उसने कहा कि भाई बाबा जी, ये तो आवाज जब कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हजारों की संख्या में होंगे, लेकिन निकले तो 20-25 ही हैं, तो आवाज तो बहुत कर रहे थे। तो फिर उन्होंने बाबा जी ने कहा कि यही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है कि हमारी लाइफ में पर्सन तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो हमारी बुराई करते हैं, हमारे लिए गलत बोलते हैं, वो गिने चुने ही होते हैं। लेकिन हम उनके बारे में सोचकर जो अच्छे पर्सन होते हैं उनके लिए भी वही सारी थिंकिंग रखने लगते हैं। इसीलिए जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को इग्नोर कर दो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव सोचो। क्योंकि भाई आपकी लाइफ अपनी एक है और भाई लाइफ तो सबको एक ही बार मिलती है। तो इसीलिए इस टेंशन को दूर करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। देखो होता क्या है, हमारी लाइफ है, अब अगर हम अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देंगे कि भाई कोई भी आके हमें कुछ सुना गया, हमारा मूड ऑफ हो गया, हमें गुस्सा आ गया, हम टेंशन में आ गए, अब हम सोचने लगे उस पर्सन ने हमसे कुछ कह दिया, हम सोचने लगे क्या हम वाकई में ऐसे हैं। नहीं, हमें खुद भी तो पता होना चाहिए ना। किसी ने आके हमारी तारीफ कर दी तो हम खुश हो गए, तो भाई ये तो फिर हम अपनी लाइफ में जाने कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, वो तो सामने वाले के पर्सन के कंट्रोल में है। जिसका मन आया वो खुश कर गया, जिसका मन आया वो दुखी कर गया। ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इसीलिए भाई अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा। बाय बाय।